नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 समाप्त हो चुका है। वोटिंग अब काउंटिंग होना है। इधर एग्जिट पोल पिछले 2 दिनों से छाया हुआ है। एग्जिट पोल को लेकर के तरह तरह की बात, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। और एक तो कहें जो नेता प्रतिपक्ष ने अपना बोर्ड भी हटा दिया नेता प्रतिपक्ष का, क्योंकि इतने वो आत्मविश्वास से लवरेज हो गए हैं। उन्हें लगता है जो एक नंबर, जो एक अन्य मार्ग है, उसमें अब उनकी एंट्री तय मानी जा रही है। इसलिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का बोर्ड भी हटा दिया। सत्ता पक्ष को लग रहा है ये बढ़ा हुआ वोट जो है ये उनके कारण, या उनके जो सरकार की जो कामयाबी है या उनके कामकाज है उसके कारण मिली। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी मीटिंग भी की। सभी अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं। जब आधा गिलास पानी भरा रहता है और खाली रहता है तो लोग, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। इसी हिसाब से लोग अपने अपने दावे, अपने अपने तर्क से लोग इसको कहें जो एक तरह से आत्मविश्वास अपने आप को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस बार का एग्जिट पोल में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। क्योंकि कल जो परसों जो एग्जिट पोल था वो कल नहीं था, और कल जो एग्जिट पोल है वो आज नहीं है। इसको लेकर के कहें जो लोगों में आत्मविश्वास की भी कमी आ रही है। सब अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि चर्चाएँ भी बहुत हो रही है। चर्चा ऐसी ऐसी हो रही है जिस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। चर्चा कल सोशल मीडिया पर यहाँ तक हो गई जो जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। चर्चा यहाँ तक हो गई जो बीजेपी इस बार बहुत कम सीट लाने जा रही है, जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। चर्चा यहाँ तक हो गई जो नीतीश कुमार का सीएम पद पर कहीं जो चेहरा घोषित नहीं किया गया, इसलिए सीएम अब चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद, काउंटिंग के बाद अब बीजेपी को सबक सिखाएंगे। चर्चा यहाँ तक हो गई जो नीतीश कुमार अब केंद्र में अपना जो समर्थन है वो भी वापस ले सकेंगे। मतलब जितनी मुंह उतनी बातें, सभी लोग आशंकित जो कल क्या होगा काउंटिंग के बाद, किसकी सरकार आएगी। क्योंकि कोई ये मानने को तैयार नहीं जो उनकी सरकार नहीं आ रही है। एक तरफ तेजस्वी भी मान रहे हैं जो उनकी सरकार आ रही है, और एनडीए तो कहें एक तरह से 160 प्लस 140 प्लस के दावे कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी ब्यूरोक्रेसी में है। सबसे ज़्यादा बेचैनी ब्यूरोक्रेसी में है। जो अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो क्या होगा, नीतीश कुमार की सरकार अगर फिर वापस लौटती है तो क्या होगा, तरह तरह की बात। क्योंकि जितने भी प्रधान सचिव रैंक के पदाधिकारी थे, जब जिस ज़माने में किसी किसी ज़िले में डीएम हुआ करते थे या कहीं पर कमिश्नर हुआ करते थे, उन ज़िलों में जो उनके पुराने पत्रकार साथी या उनके परिचित हैं, वहाँ फ़ोन करके वो पूछ रहे हैं उन ज़िलों में, चाहे सिवान हो या मुजफ्फरपुर हो या छपरा हो। मतलब ऐसे प्रधान सचिव पटना में बैठे हुए जो लाल घर में कह लें या घंटा घर में कह लें, वहाँ के पत्रकारों से पूछ रहे हैं जो आप बताइए बढ़ा हुआ वोट किसे गया है, तेजस्वी को गया है, महागठबंधन को गया है कि एनडीए को गया है। आखिर इसके ये पूछने का आखिर पीछे राज क्या है। राज है जो जब नोट जलाने वाले, मतलब एक अभियंता की पत्नी जब नोट जलाती हैं तो समझ सकते हैं जो जब पत्नी नोट जला रही हैं तो उस विभाग के आला अधिकारी के पास क्या होगा क्या नहीं होगा। कई सारे ईडी के रेड्स हुए, बिहार सरकार के पदाधिकारी, संजीव हंस जैसे लोग जेल गए, कई सारे लोग अभी भी रडार पे हैं, कई सारे लोगों की फाइल खुली हुई है। तो अब उन लोगों को डर सता रहा है जो अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर गवर्नमेंट आती है तो उनके साथ क्या होगा। कई ने अपने कहे जो बॉर्डर लाइन पे अपने आप को रख लिया है। अब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का तो नहीं, क्योंकि उनका तो टेन्योर है, फाइनल टेन्योर है, उनको तो लोग इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग यूपीएससी के थ्रू आते हैं, क्योंकि वहाँ पैनल जाता है, पैनल पर वहाँ डिस्कशन होता है। लेकिन उसके बाद, लेकिन अब जितने भी अभी सत्ता में या जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए लोग हैं अच्छे पदों पर, वो अब उन दिनों को याद कर रहे हैं जिस समय लालू प्रसाद यादव की सत्ता थी, या उस समय वो अगर नौकरी में थे तो वो अपने अच्छे संबंधों को याद करते हैं और कहते हैं जी नहीं, उनके साथ भी लालू जी के अच्छे संबंध थे। मतलब पुराने लोगों को खोजा जा रहा है। लेकिन आखिर ये डर और बेचैनी क्यों? ये डर बेचैनी इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है जो अगर ये सरकार लौटती है, महागठबंधन की सरकार अगर आती है, तो सबसे पहले रडार पे ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे। क्योंकि सारे 20 वर्षों में जितनी भी मतलब जो कार्रवाई हुई है और जितने भी बजट खर्च हुए हैं वो केवल और केवल बिहार सरकार के कामकाज को लेकर, चाहे पुल हो, रोड हो, भवन निर्माण हो, विधानसभा बनना हो,
कहें जो बुद्ध स्मृति हो, पटेल भवन हो, ज्ञान भवन हो, राजगीर स्टेडियम हो, कन्वोकेशन हॉल हो, या जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, मेरीन ड्राइव हो, जेपी गंगा पथ हो, केवल और केवल बिहार सरकार के ही द्वारा जो इस्टेब्लिशमेंट के या जो भी खर्च हुए हैं, ये बिहार सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के ही इन विभागों के द्वारा खर्च किया गया। इसलिए वो पदाधिकारी बहुत सशंकित हैं जो अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो उनके साथ क्या होगा। सबसे ज़्यादा इसी चिंता को लेकर के ये लोग डरे हुए हैं। एनडीए की सरकार बनेगी तो ये लोग चिंतित नहीं है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ये सारे लोग उसी सरकार के हिस्से में थे और उसी सरकार का हिस्सा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बढ़ा हुआ वोट किसे मिला है, इसको लेकर के ब्यूरोक्रेसी में एक कहें जो चिंता है, डर है या बेचैनी है। जैसे एग्जिट पोल आया और एनडीए की सरकार बनी तो इन लोगों में बेचैनी दूर हो गई, इन लोगों की बेचैनी दूर हो गई। लेकिन जैसे ही किसी एग्जिट पोल में एनडीए के से ज़्यादा नेक टू नेक में महागठबंधन दिखा, कहीं कहीं हंग असेंबली की भी बात कही जा रही है, तो और कहें तो इसको लेकर के जैसे ही ये बात आती है, मतलब पटेल भवन से ज़्यादा घंटा घर में बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि डिस्पर्सिंग पावर या कहें जो फाइनेंस अथॉरिटी आज के डेट में बिहार में आईएसी हैं, आईपीएस के हाथ में फाइनेंस पावर नहीं है। डीजीपी 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं या दे सकते हैं, लेकिन डीजीपी के खर्चा होम डिपार्टमेंट देखता है। इसलिए पटेल भवन हो सकता है कुर्सी और सत्ता को लेकर के या पद को लेकर के पटेल भवन चिंतित हो, जो हमने ऐसा काम किया, हम ऐसे हैं, लेकिन फाइनेंस अथॉरिटी आईएएस के हाथ में है। इसलिए लाल घर में बैठे हुए से ज़्यादा बेचैनी घंटा घर में बैठे हुए लोगों को ज़्यादा बेचैनी हो रही है। अब कल 12 से 1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा, या हो सकता है 2 बजे तक, ये कैसी सरकार बनने जा रही है। वैसे आरजेडी ने चेतावनी भी दी है, जो अगर इस बार 2020 की तरह गड़बड़ी करने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार को नेपाल बना दिया जाएगा, जेनजी जैसा आंदोलन होगा, तख्ता पलट होगा, लोगों को यहाँ के बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उसकी भी तैयारी बिहार पुलिस ने कर ली है। सभी जिले के एसपी को अलर्ट मोड में रखा गया है, सारे फोर्स को सड़कों पर उतार दिया गया है। कहें जो फ्लैग मार्च भी हो रहा है, सभी एसपी खुद अपने हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब कल काउंटिंग का इंतजार है। काउंटिंग खत्म होने के बाद देखते हैं किसकी बेचैनी बरकरार है या बेचैनी समाप्त होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना